हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा ये इस वीडियो सीरीज़ का 9th वीडियो होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंडीशन किस तरह लगाते हैं और कैसे वो काम करती है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट समझ लेंगे तो हम आगे की चीज़ें समझेंगे, आगे के ऑपरेटर्स समझेंगे। तो आज उसी तरह हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। क्या होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ये वीडियो मैं डेडिकेट करूँगा कंपैरिजन ऑपरेटर पे। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा वो होगा आगे के ऑपरेटर्स जो बच जाएंगे। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में मैं ऑपरेटर्स को कंप्लीट ख़त्म कर दूँगा और उसके बाद हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किन क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 7 बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिस्ट डाउन करके रखे हैं। ये वो 7 कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप बाकी लैंग्वेजेस भी सीखे हो, सी और C++ या पाइथन, जावा, कुछ भी अगर आप जानते हो तो उनमें भी ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। बट अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते और आपने PHP से स्टार्ट किया है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बेसिक से हर चीज़ बताऊंगा कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्यों यूज़ होते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने ये डबल इक्वल टू लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। ये है इक्वल टू, देन आइडेंटिकल जिसमें ट्रिपल इक्वल टू यूज़ होता है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये वो चीज़ें हैं जो हमें एक एक करके देखनी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इनके स्टेटमेंट या इनके राइटिंग से समझ में आ रही होगी। इक्वल टू मतलब जो इक्वल हो, आइडेंटिकल में बताऊंगा क्या होता है और ये क्या डिफरेंस है इक्वल टू और डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, बहुत जगह ये पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। नॉट इक्वल टू मतलब जो चीज़ें सिमिलर नहीं है। ग्रेटर देन, लेस देन तो आपको पता होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू भी हम देखेंगे क्या होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने से पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हम इन चीज़ों को यूज़ कर सके। सो नम एक वेरिएबल जिसमें मैं अभी के लिए 5 डाल रहा हूँ। एक और वेरिएबल बनाऊंगा मैं num2 के नाम से, या num1 रख देता हूँ, जिनके बीच हम सारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। num1 को भी मैं अभी 5 रख रहा हूँ। अभी आप देखो कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ओके, तो लास्ट में हमने इफ एल्स देखा था, तो इफ, ओके, इफ स्टेटमेंट रहेगा मेरे पास। इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं चेक करूंगा ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो $num, ये मेरे पास नम आ गया और ये मैंने यूज़ किया डबल इक्वल टू, और मैं कर सकता हूँ कि इक्वल टू ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके साथ मैं एक और वेरिएबल दूंगा कि जिसके साथ ये कंपेयर करेगा, तो ये num1 है। ओके, और अगर ये सिमिलर हुआ तो ये सिंपली इको करेगा। अभी मैं यहाँ सिंपल चीज़ें लिख रहा हूँ, ज़्यादा मैं इसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं इक्वल लिख देता हूँ सिर्फ। ओके, और एल्स में मैं लिखूंगा नॉट इक्वल, सिंपल। नॉट इक्वल। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं, इसके पाथ को, और मैं अपने ब्राउज़र पे इसे रन करने की कोशिश करूं, तो देखते हैं मुझे क्या आउटपुट आता है। ओके, तो यहाँ से पहले मुझे लोकल होस्ट लिखना होगा। वन सेक, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी लग रहा, फिर से ट्राई कर लेते हैं। ओके, सी, यहाँ मुझे आउटपुट मिल गया इक्वल। तो ये डबल इक्वल टू का काम है। आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि ये कंपेयर करता है कि दोनों वेरिएबल्स हमें जो डेटा है वो सेम है या नहीं। बट अब मैं देखता हूँ यार ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है।
अभी मैं सिर्फ ट्रिपल इक्वल टू ये सिंपल लिख रहा हूँ और सी मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे इक्वल नहीं आया, मतलब कि ये भी चेक कर रहा है कि दोनों में डेटा इक्वल है या नहीं। बट अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। अभी तो यहाँ मैंने दोनों इंटीजर पास किए हुए हैं, अगर मैं इसे स्ट्रिंग बना दूँ सिंपल, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नम में मेरे पास एक इंटीजर है जो कि जो है 5, बट num1 में मैंने जो 5 था उसे एक स्ट्रिंग बना दिया है, बिकॉज मैंने इसे सिंगल कोट्स के अंदर रख दिया है। अब मैं जब इसमें ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूंगा तो देखते हैं मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। सी नॉट इक्वल आया मेरे पास, ऐसा क्यों हुआ? 5 और 5 तो सिमिलर है, बट आपको यहाँ ध्यान देना होगा, एक 5 है जो कि इंटीजर टाइप वेरिएबल है, बट दूसरा एक स्ट्रिंग है। मतलब ट्रिपल इक्वल टू ये चेक करता है कि वो नंबर सिमिलर तो होने चाहिए, बट उनका डेटा टाइप भी सिमिलर होना चाहिए। ये चीज़ आप एकदम याद रखो, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के बीच का डिफरेंस क्या होता है। आपको सिंपल बोलना है, जब हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं तो हम जो भी हमारे पास वेरिएबल्स जिनके बीच हम चेक कर रहे हैं वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि दोनों के डाटा इक्वल है या नहीं। बट जब हम ट्रिपल इक्वल टू यूज करेंगे तो हम साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि वो दोनों वेरिएबल्स में जो डेटा है उनके डेटा टाइप भी सेम है या नहीं। तो ये है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के बीच का डिफरेंस। होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, और मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। नॉट इक्वल टू मैं आपको चेक कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैं 5 डाल देता हूँ, तो ये अभी मेरे पास इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, नॉट इक्वल टू वाला। सी मेरे को वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सी मेरे आउटपुट में नॉट इक्वल टू आ रहा है। सो ये नॉट इक्वल टू आप समझ रहे होंगे क्या चेक कर रहा है। ये सिंपली चेक करता है कि दोनों डाटा अगर इक्वल नहीं है तो ये कोड को एग्जीक्यूट करो। सी अगर मैं यहाँ पर अभी 7 डाल दूंगा तो मेरा इक्वल बोथ आर इक्वल वाला इफ ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होगा। सी मेरा इक्वल ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। ओके, नेक्स्ट है ग्रेटर देन। सो 5 इज ग्रेटर देन 7। क्या ये सही है स्टेटमेंट? मैं यहां पर इसे यूज करता हूं। क्या 5 7 से ग्रेटर है? ये तो फॉल्स है, तो हमारा नॉट इक्वल टू एग्जीक्यूट होना चाहिए। सी नॉट इक्वल टू एग्जीक्यूट हुआ। क्या 5 लेस देन है? तो यहां ये चेक करेगा लेस देन है या नहीं लेस देन है। सी मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये बेसिक ऑपरेटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे वही दिखाएगा कि क्या वो बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। सपोज मैं यहाँ 5 है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 ही, तो अभी 5 से बड़ा तो नहीं है बट 5 के इक्वल है। तो क्या मेरा इक्वल टू इक्वल वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? सो अभी मेरा इक्वल लिखा हुआ है, मतलब कि अभी इफ ब्लॉक लास्ट मैंने इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया था। तो देखता हूं, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो कौन सा ब्लॉक यूज हो रहा है। सी नॉट इक्वल टू आ गया। ऐसा क्यों आया? मैंने यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन यूज किया है। सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने गलत यूज किया था। सी अब मैं रिफ्रेश करता हूं, सी इक्वल। ये मेरा ग्रेटर नहीं है, ये मुझे पता है, बट ये दोनों इक्वल है, तो ये ग्रेटर देन भी चेक करता है और साथ ही साथ इक्वल टू भी चेक करता है। उसी तरह लेस देन ठीक इसका अपोजिट है, वो लेस देन भी चीजें चेक करेगा और या तो नंबर इक्वल है तो भी वो चेक करेगा। इन चीजों का जो अभी है ये आपको हो सकता है समझ में आई हो या ना समझ में आई हो, बट मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता था कि इक्वल टू मतलब डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के बीच का डिफरेंस आप लोग समझ जाओ। और बाकी सारी जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे हम वीडियोज में आगे इन्हें यूज करेंगे कंडीशंस बनाने में, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें और समझ में आती जाएंगी। सो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो और आपका कंपैरिजन ऑपरेटर कंप्लीट हो गया हो। सो नेक्स्ट वीडियोज में हम और आगे की चीज़ें देखेंगे।